तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें रिलैक्स क्यों रहना चाहिए। आपने ज्यादातर सुना होगा कि जब बड़े लोग कहते हैं कि चिल कर बेटा, थोड़ा खेला बाहर जाके, या फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर ले पढ़ते पढ़ते, तो वो ऐसा क्यों कहते हैं और उनके बिहाइंड उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, जो वो कहते हैं वो कहते तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो चीजें कहाँ लागू होती हैं वो हम आज बात करेंगे। रिलैक्स होना, काम होना, या फिर अपने आप को किसी काम से भटकाना और रिलैक्स होना, ये इसलिए जरूरी होता है ताकि हम दो चीजों पे और कंसंट्रेट कर सकें, अपना बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेटर क्रिएटिविटी। अब आप सोचेंगे अगर हम चीजों से मन ही हटा लेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो क्रिएटिविटी कैसे आएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, इंक्यूबेशन। हाँ, मानता हूं नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिल्मों के जरिए जब हम इसको समझेंगे तो फिल्मों के एग्जाम्पल से ये चीज याद रह सकती है। थ्री इडियट्स मूवी तो सबने देखी होगी, तो थ्री इडियट्स का वो वाला गाना भी सुना होगा, ऑल इज वेल बेटा बोल ऑल इज वेल। तो यस, ऑल इज वेल के गाने के आखिरी में तो आपने ये देखा होगा कि उसको एकदम से कोई आइडिया आता है कि उसने वो सॉल्व कर लिया। यस, वो अपने माइंड को रिलैक्स मोड में भी रख के वो आइडिया जनरेट कर पाता है। दूसरा, आपने फिल्म देखी होगी हॉलीडे। हॉलीडे में अक्षय कुमार को ये पता चल जाता है कि मुंबई में कहां कहां 12 जगहों पे बम प्लान हुए हैं और अगले कुछ दिनों में वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन अक्षय कुमार को निकालना होता है। तो फिल्म में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार क्यूब सॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि वो अगर ज्यादा टेंशन लेगा या फिर ज्यादा कुछ चीज करेगा, प्रेशराइज करेगा, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। इसलिए वो रिलैक्स होने के लिए हाथ में क्यूब लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे। तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करना या कुछ क्रिएट करना जब भी होता है तो उससे पहले हमारे पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। थ्री इडियट्स में भी आमिर खान के पास इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो रिलैक्स मोड में जाता है, उसके बाद जब भी उसके दिमाग में कोई सोल्यूशन आता है तो वो अप्लाई करता है। ऐसे ही अक्षय कुमार के पास भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, उसके बाद वो क्यूब बनाता है, उसके बाद भी जब उसके दिमाग में आता है तो वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है राइट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पर्टिकुलर फील्ड। जी हाँ, अगर हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने को है या कुछ भी क्रिएट करने को है तो हमारे पास सबसे पहले उसके लिए इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो इसके लिए रिलायबल हो। अगर हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम रिलैक्स हो जाएं, हम मजे करके आते हैं तो हमारे लिए सोल्यूशन जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आजकल जब हम रील्स या शॉर्ट देखते हैं तो हम मल्टीपल चीजें ऐसी देख लेते हैं जिसका हमारे काम से कुछ लेना देना नहीं होता और हम फालतू की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाते हैं। तो हम सॉल्व क्या करेंगे? जब भी हम रिलैक्स होंगे तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी कहां से आएगी, क्योंकि हमने एक तरीके की इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा की नहीं। कुछ नया सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पता होना जरूरी है। तभी कहते हैं किताबें पढ़ो, तभी कहते हैं पर्टिकुलर चीजों पर रिसर्च करो, तभी कहते हैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को ध्यान से देखो। जैसे कि अभी मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में देख सकूं और आप उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सके, ना कि जस्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके दिमाग में कुछ छोटी मोटा हिंट दे जाऊं और फिर आप इंफॉर्मेशन ही सर्च करते रहें और आपके दिमाग में भी ना उतरे वो चीज। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। आप सभी लोगों ने तारे जमीन पर भी देखी होगी। तारे जमीन पर पे ये दिखाया गया है कि ईशान को है डिस्लेक्सिया, यानी कि शब्दों को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन शब्दों को समझने में प्रॉब्लम है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। वो इंसान वो क्रिएटिव ही है, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के है, लेकिन कैसे भर भर के है उसका भी सीन काफी बार फिल्मों में दिखाया गया है। ईशान जब भी किसी भी चीज को देख रहा होता है तो वो बारीकी से उसको देख रहा होता है, कहीं कहीं देखता रह जाता है, तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो उन चीजों में खो जाता है और अपने अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने लगता है। ईशान जब भी किसी चीज को देखता है तो वो शेप्स, ऑब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता है। उसको शब्दों से रिलेटेड दिक्कत है, लेकिन शेप्स, इमेजेस और चीजों से रिलेट करना उसे बड़े आराम से आता है, तो वो चीजों को जल्दी समझ जाता है। हाँ, मैथ में उसे दिक्कत है, लेकिन
आसपास की चीजों को समझना और उसको बारीकी से देखना, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को ऊपर लेके जाता है। आपने देखा होगा ईशान अपने स्कूल से एक बार मस्ती करने निकल जाता है, तो भी उस गाने में दिखाया है कि वो बारीकी से आसपास की चीजों को देख रहा है, ताकि वो अपनी नई ड्राइंग जब भी बनाए या नई आर्ट जब भी बनाए तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल सके जो उसने बाहर से इकट्ठा की है। और तारे ज़मीं के फिल्म में ये भी दिखाया होगा कि जब वो ज्यादा रिलैक्स मोड में होता है तब उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा निकल के आती है, चाहे उसके पेरेंट्स उसको कितना भी डांट ले, लेकिन जब भी वो रिलैक्स होता है या फिर कहीं नई जगह पे सोच रहा होता है तब उसके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जैसे कि बचपन में भी आपने देखा होगा, जब आप रिलैक्स ज्यादा होते थे तब आप नए नए सवाल पूछते थे, तब आप नई नई चीजें ज्यादा ट्राई करते थे। लेकिन अब आप थोड़ा डिसिप्लिन वे में रहते हैं और रिलैक्स कम हो पाते हैं, तो वो नई नई चीजें दिमाग में आना छूट जाती हैं। अब फिल्मों से हटके आते हैं हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा शकुंतला देवी का। शकुंतला देवी पे एक मूवी भी आ चुकी है जिसका किरदार विद्या बालन ने निभाया था। उस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि शकुंतला देवी जो है वो मैथ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी, उसको मैथ की तकनीक्स में बहुत ज्यादा मजा आता था, तो वो मैथ की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखती थी। शायद कैलकुलेटर किसी सोल्यूशन को निकालने में अलग तरीका इस्तेमाल करता हो, लेकिन शकुंतला देवी की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी मैथ की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कंप्यूटर को भी कभी कभार हरा देती थी। तो ये क्या है? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती थी और अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करती थी, डिफरेंट चीजें ट्राई करती थी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सोल्यूशन क्रिएट होते जाते थे कि इसको प्रोसेस कैसे करना है। सेम एक एग्जांपल है श्रीवासना रामानुजन का। वो भी मैथ में बहुत एक्सपर्ट था, उसको भी मैथ के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी, लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि उसकी जबान पे सरस्वती बैठी है जो उसको सोल्यूशन देती है। वो उसकी जबान पे जो सरस्वती बैठी होती है वो इसी बात से रिलेट कर रहा होता है कि जब भी वो रिलैक्स या काम मोड में होता है तो उसके जबान पे जो सरस्वती बैठी है वो उसको सोल्यूशन देती है नए नए इन्वेंशंस के, नए नए तरीकों के। अब आप उसको सरस्वती कहो या इंक्यूबेशन कहो या रिलैक्स मोड से रैंडम सोल्यूशन निकलना कहो, वो आपकी मर्जी। अब आपको कब रिलैक्स होना है, कब रिलैक्स नहीं होना है, कब हार्डवर्क करना है, कब हार्डवर्क नहीं करना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उस बंदे को ये वीडियो शेयर कीजिए जो पूरा दिन काम ही करता रहता है, काम ही करता रहता है। और अगर वो एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर रहा है और वो एक इंफॉर्मेशन पे कुछ बनाना चाह रहा है तो शायद उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको रिलैक्स करने की जरूरत है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे नए वीडियो देखने के लिए और नए इनसाइट्स के लिए। थैंक यू।